इसके इनिशिएटर्स हमारे सामने विराजमान हैं, भगवान जी और कंपनी या उनके साथी लोग रहेंगे, ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट्स, सपोर्टर्स लाइक। बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, न्याय तो बहुत सारी बातें हैं। मेरे दिमाग में जो चीज़ घूम रही है वो ये देख रही है कि न्याय में हर पहलू पे, हर व्यवस्था में न्याय की जरूरत है। मैं अपने परिवार से शुरू करता हूँ, अपने समाज से शुरू करता हूँ, वैश्य समाज में जाता हूँ, विश्व समाज में जाता हूँ, हर जगह न्याय की गुहार हो रही है। यहाँ पे शोषक भी हैं और शोषित भी हैं। हमारे में से यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो खुद के केस लड़ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो खुद के केस लड़ रहे हैं। देखिए अभी तक जो बात आई है उसमें एक हाथ ऐसा है, 2, 3, तो हमारे में से जितने लोग लड़ रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि ये दर्द कैसा है, इसकी पीड़ा को वो अनुभव कर रहे हैं। हम में से जो लोग सपोर्ट में लगे हुए हैं वो संवेदना के आधार पर उनकी पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं और उनकी पीड़ा का निदान के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। समय दिया गया, समय के साथ सम्मान दिया गया, सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी दी जाती है और जिम्मेदारी जो उसमें निहित होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें से जो लोग यहाँ आए वो समाज से आगे निकल के आए, समाज में उनका कोई अस्तित्व है तो उनको समाज के प्रति जिम्मेदारी है। अपना नाम और अपनी तस्वीर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे क्या है हमें ये देखना है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहता हूँ, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उनकी जिंदगी में मौत जो हिम्मत को हारे हैं। हमें अपनी हिम्मत को बनाए रखना है। तूफान लाख टकराए मेरे मौतों की कश्ती से, जिन्हें खुद पर भरोसा है वो हरदम ही किनारे है। आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा। मैं इस व्यवस्था से हटके एक चीज बताऊं, जब न्याय की बात आती है, हम न्याय की बात करते हैं तो पहले देखते हैं हमें से कौन ऐसा व्यक्ति है यहाँ में जो सुखी नहीं होना चाहता या सुखी रहना नहीं चाहता। हमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो समृद्ध नहीं होना चाहता। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो समाज में अच्छे संबंधों के साथ या परिवार में अच्छे संबंधों के साथ रहना नहीं चाहता। लेकिन कंफ्लिक्ट कहाँ से आता है? जब हम सुविधा की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं तो हम संग्रह की बात करते हैं, और संग्रह की बात करते हैं तो उसमें कहीं कैप नहीं होता, उसकी सीमा बढ़ती जाती है और संग्रह के आधार पर ही कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जब कंफ्लिक्ट शुरू होते हैं तो रिजोल्यूशन पार्टी अगर घर में नहीं हो पाता है, समाज में नहीं होता तो अदालत में है। अदालत में जो बैठे हुए लोग हैं उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा भी बताया गया, 5 ऐसे लोग हैं जिनको हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को बेस्ट समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि उनको भी सूट करती है, हमको भी जो सूट करता है उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जो उनको सूट नहीं करता उसको गलत समझते हैं। जो हमारे हित की बात करता है वो मेरा साथी हो जाता है, जो मेरे हित की बात नहीं करता, पिता पुत्र से कुछ कहता है, पिता पुत्र के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। देखिए पारिवारिक विवाद कितने चल रहे हैं, क्या इनका निस्तारण परिवार में नहीं हो सकता? एक व्यवस्था थी, बचपन की बात याद करता हूँ, गांव में पंचायत हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक पंचायत नहीं होती थी, वो इलेक्ट्रिक पंचायत लोग अपने कर्तव्य और अपने कर्म के आधार पर ही वो वहाँ पे सम्मानित होते थे और वो पंचायत पंच करते थे और पंच परमेश्वर कहलाते थे। आज हमारे परमेश्वर तो करोड़ों में हो गए, लेकिन पंच खत्म हो गए। हमारा न्याय नहीं रह गया, फैसले रहे। न्याय में उभयतृप्ति होती है, दोनों पक्ष सेटिस्फाइड होते हैं तब न्याय होगा। अगर एक पक्ष सेटिस्फाइड है तो न्याय कहाँ होगा? कंफ्लिक्ट तो बना ही रहा, और कंफ्लिक्ट बना रहेगा तो कंफ्लिक्ट और बढ़ेगा, एस्केलेट होगा। तो जरूरत है उस कंफ्लिक्ट को कम करने की। वो 2 तरीके से हो सकता है, एक सामाजिक स्तर पर हमें काम करना है और दूसरा हमें व्यवस्था स्तर पर काम करता है, जिसकी हम लोग चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हम आज यहाँ चर्चा सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं कि व्यवस्था ऐसी है जिसकी वजह से करोड़ों मुकदमे पेंडिंग में है, हजारों साल लगने की बात हो रही है। हम में से शायद ही कोई हजारों साल तक ऐसा रहने वाला हो जो उस अंत को देखेगा जब हमारे यहाँ न्यायपालिका को लेकर पीस होगी, शांति होगी। हमें हार्मनी की जरूरत है, हार्मनी में ही पीस होती है, नहीं तो नॉइज होती है। कंफ्लिक्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हमारे साथ काम करने की व्यवस्था में मैं इसमें इसलिए क्योंकि जब हमारे भगवान जी से बात हुई, मुलाकात हुई, अच्छे लोग जुड़े, लेकिन मैंने देखा एक करके सभी किनारे करके भगवान जी इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि उन लोगों से मैंने बहुत कोशिश किया जो उस समय जुड़े थे आगे आइए इसको संभालिए। लेकिन मैं प्रभावित इस चीज से हूँ कि इन लोगों का जज्बा देख के मैं अपने को रोक नहीं पाया, मैं इसमें आ पाऊँ। आज 6 महीने से कोशिश कर रही थी कि हम किसी को प्रेसिडेंट बना के उस सोसाइटी को रजिस्टर करा। 5 बार एसोसिएशन बदला, कोई तैयार नहीं हुआ। कैसा सामान है? एक गीली लकड़ी है, इसको जलाने के लिए पहले मुझे उस लकड़ी को हम लोगों को सुखाना पड़ेगा। हम कितनी भी ज्वाला जलाएं, कितनी भी आग लगाएं, वो लकड़ी में आग नहीं लगने वाली है। तो हमें पहले उस लकड़ी को सुखाना पड़ेगा और उस लकड़ी के रुकाने के बाद उसको जलाना पड़ेगा।
अब बात हो रही थी महात्मा गांधी की, बात हो रही थी नमक आंदोलन की। जरूरत के आधार पर लोग आगे आते हैं, जुड़ते हैं और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने किताब लिखी है अनुशासन इनकलाब। अनुशासन इनकलाब क्या है? डिसिप्लिन रिवोल्यूशन। हाउ डिसिप्लिन रिवोल्यूशन इज पॉसिबल? Revolution has ever been disciplined, but he has worked it out in a way. I'll share with you sometime, not on today because he will be ready to say this is he has put in it in an orphan way. Orphan way is जो अनाथ का बच्चा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, उसका कोई स्तर नहीं होता। लेकिन जब वो समाज में आगे बढ़ता है और वो सामाजिक न्याय की बात करता है तो जो कुछ निकलता है उसके अंदर से निकलता है। वो पढ़ी हुई चीजों को, सुनी हुई चीजों को नहीं करता है, वो अनुभव के आधार पर। हम लोग में भी जो लोग अनुभव कर रहे हैं, जो शोषित हैं, हमें सोचना है। हम ही में से शोषक है, हम ही में से शोषित है। हमें दोनों को सोचना है, दोनों को जगाना है। बहुत सारी चीजें करने को है। एक संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जो शिक्षा संस्कार के द्वारा शिक्षा के द्वारा संस्कार पर काम कर रही है। इसमें ज्यादातर आईटीएस हैं, नौकरी छोड़ के अपना करियर छोड़ के इसके साथ लगे हुए हैं और वो संस्कार शिक्षा के रूप में ही काम कर रहे हैं और उन्होंने इसमें यूपी में काफी काम किया है। मैं उनके साथ भी जुड़ा हूँ और उस व्यवस्था को मैं 100% सपोर्ट करता हूँ कि जब शिक्षा से हमारे संस्कार बदलेंगे तो न्याय पालिका अपने आप आ जाएगी, सामाजिक शांति अपने आप आएगी, पारिवारिक शांति अपने आप आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ यहाँ बुलाने के लिए और मेरी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज जो यहाँ से अनाउंसमेंट किया गया है उसने मुझे ऐसे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है कि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। एक ऐसा बियांका का वो बालक है जिसको हर हालत में मरना ही है। तो हम में से कुछ लोग आ गए हैं और जज्बे के साथ आ गए हैं कि समाज के लिए हमें वो बलिदान करना है, जिसके आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के दिनों की बात करते हैं, बलिदान के। हम में से कितने लोग बलिदान देने को तैयार है? बलिदान देने को तैयार हो, वो भगवान जी के 14 के साथ चलें, वो संकल्प पूरा करें और ये देश में न्याय बनेगा, बढ़ेगा, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है।